गद्दारी करते हैं बोल रहे हैं। मैं आपका भी चिट्ठा खोलने जा रहा हूं को रुकना पड़ेगा। बीजेपी आपको पैसा देती है इसका। देखें, आप चलिए गोवा जाइए, आप मंच पे नहीं बैठिए, आपका काम है मिठाई बनाना। तो ये जो दोगलापन है कि कश्मीर में सब कुछ शांत हो गया, सब ठीक हो गया, हमने बढ़िया कर दिया। अगर कोई पड़ोसी दुश्मन है तो उसे यहाँ रसगुल्ले, मिठाई और गुलाब जामुन खाने के लिए क्यों बुलाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर के टेररिस्ट बीजेपी की सरकार आने के बाद इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर माजिद हैजरी गलत है, वो टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, तो वो अरेस्ट होने चाहिए। और जब कुछ रिटायर्ड फौजी जो बीजेपी के पिट्ठू बनकर टीवी चैनल्स पर बैठते हैं के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें आलोक जी। नहीं, लोगों की गंभीरता को समझिए प्लीज। पर्सनली आपने भटका कर रख दिया है आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने तो कहा था नामो निशान मिटा देंगे। तस्वीरें आई है वहां से, दुखद तस्वीरें, हैरान करने, परेशान कर देने वाली तस्वीरें। सर, आपका खून नहीं खौलता इन तस्वीरों को देखकर? आपने भी देखी होंगी। निश्चित तौर से तस्वीरें दुखद हैं। हमारे ब्रेव हार्ट्स जिनकी शहादत हुई है, मैं उनके प्रति, उनके परिवारों के प्रति संवेदना, उनकी शहादत को नमन करता हूं। मगर शिरीन, यहाँ ये समझने की जरूरत है कि जिस प्रकार से धारा 370 के एब्रोगेशन के बाद कश्मीर से फोकस बदलकर इस कोने में किया गया है, और जैसे ही कोई घटना होती है वो उग्रवादियों को एलिमिनेट करने का काम किया जा रहा है, उससे पाकिस्तान में बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन है। अगर ये सब बहुत शांति से हो जाए तो पाकिस्तान का तो सारा प्रोपेगेंडा और वेस्ट में भारत विरोधी ताकतों का सारा प्रोपेगेंडा ही खत्म हो जाए। जो कभी भी पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का आप कह रहे हैं कि अगर G20 समिट को सफलतापूर्वक होने दिया जाए तो फिर ऐसा कैसे हो सकता था? तो इसका मतलब तो ये कि कहीं ना कहीं आप लोगों के खुफिया तंत्र में वो कमी साफ तौर पर झलक रही है, क्योंकि मौसम खराब था और बारिश का फायदा उठाकर इस तरीके से आग लगा दी जाती है, 5 जवान हमारे शहीद हो जाते हैं। ये तो सोचने वाली बात है ना सर, कि क्या ऐसी भनक नहीं लगी? देखिए, मैंने आपसे कहा इसमें क्या कमी रही होगी, ये जांच के बाद जो भी जिम्मेदारी होगी उससे मैं भाग नहीं रहा हूँ। सेंसिटिव मामले होते हैं, इसमें मैं किसी की कमी निकालकर यहाँ उसको घेरने की कोशिश करूं, ये वाजिब नहीं है। हम में से बहुत 72 सालों से, लगभग 2019 से पहले जिस प्रकार से पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को और उसके दम पर पल्ले पोषने वाले पॉलिटिकल सिस्टम को यहाँ चलाया है, आज हम उस स्टेज तक आए हैं। उन्हें कश्मीर के अपने बेसिस को तोड़ना पड़ा है। तभी तो आप लोगों को मौका दिया ना कि अब आप वो करिए जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई। ठीक है आलोक शर्मा जी, मतलब परमानेंट इलाज आखिर है क्या फिर आतंक का? देखिए, मुझे लगता है आतंक जो है वो 1950 के दशक से लेकर और अभी तक पूरे विश्व में किसी न किसी रूप में रहा है, और जम्मू कश्मीर में इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान ने उसको बहुत ज्यादा पाला पोसा है। आज जो भी सर्वोच्च बलिदान हुआ है उसको हम श्रद्धांजलि देते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और बिल्कुल इसमें आशीष जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो विपक्ष पालता पोसता है वो पूरी तरह से जिम्मेदार है, और एबीपी न्यूज़ समझ ही नहीं रहा है वो क्यों मतलब इस पर डिबेट करा रहा है। विपक्ष जिम्मेदार है, पाकिस्तान जिम्मेदार है, सरकार कहीं से कोई जिम्मेदार नहीं। टारगेट किलिंग हो तो कोई और जिम्मेदार है, कश्मीरी पंडितों का कुछ हो तो और जिम्मेदार है, ISI आ जाए तो पाकिस्तान जिम्मेदार है, 300 करोड़ की रिश्वत की बात आए तो सब शांत हो जाते हैं, देवेंद्र सिंह कहाँ चला गया किसी को नहीं पता है, सतपाल मलिक पे पूरा हिंदुस्तान का मीडिया खामोश हो जाता है, पुलवामा की जो साजिश थी उसकी सड़ांध खत्म भी नहीं हुई थी कि आज ये अलग एक घटना घट गई है। बट ऑल इज वेल, सब चंगा सी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पुरी हो, पुंछ हो, पुलवामा हो, जम्मू हो, पठानकोट हो, कहीं पर कुछ हो जाए, इस सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि अमित शाह जी अब 2 दिन के रोड शो पर पूरी तरह से व्यस्त हैं वहां पर, और मोदी जी आज वो जो तमाम जो कर्नाटक के जो लोग नाराज चल रहे हैं उनसे बात तो कर रहे हैं। देखिए, आप मोदी साहब का यही तो काम था, मोदी साहब आज जो जितने लोग वो नाराज चल रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं सबसे। और देखिए, मोदी साहब का एक भाषण मुझे याद आ रहा है, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, BSF सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है। आलोक जी मैंने आपसे जो सवाल पूछा था आपने कहा, मैंने ये कहा कि आप लोग तो एक लंबे समय तक सरकार में रहे ना, अब सरकार से बाहर हैं, तो शायद आप लोगों को समझ आ रहा हो कि आखिर इन सब चीजों के पीछे की वजह क्या है। जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा, फिर बाकी मेहमानों के पास जाना है मुझे। आलोक जी नहीं, अगर ज्यादा समय नहीं हो तो मैं चुप भी बैठ सकता हूँ। आप पता कीजिए शाइस्ता भी मिली कि नहीं मिली।
आपको पता नहीं है, शायद हम शाइस्ता पर डिबेट नहीं कर रहे हैं सर। बात कश्मीर पर हो रही है, बात हमारे जवानों पर हो रही है। जल्दी से अगर आपको करनी, शिरीन जी आप विपक्ष को बोलने नहीं देते। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, आप ही को मौका दे रही हूं, आप ही बोल रहे हैं। चीखने चिल्लाने से काम नहीं चलेगा आलोक जी, आप ही को मौका दिया है मैंने। आप शाइस्ता पे जाएंगे तो रोकूंगी आपको मैं। विपक्ष के दो सेंटेंस पूरे नहीं होते हैं और मीडिया वाले सुपारी लेकर बैठे। आप जो मोबाइल में लेकर आए वो भी मैंने अपने दर्शकों को सुनवाया। जल्दी से 30 सेकंड में पूरी कीजिए बात। सुनिए शांति से सुनिए। मैं आपका भी चिट्ठा खोलने जा रहा हूं। पाकिस्तान चीन का गठजोड़, एक सवाल सरकार से नहीं पूछेंगे आप। पाकिस्तान कीमत चुकाएगा, ठीक है। आतंकवादी हमले पर सियासी सवाल, मतलब हम सवाल पूछ रहे हैं तो सियासी हो गया सवाल। ये एबीपी न्यूज का लेवल रह गया। आलोक जी मुझे लगता है आप विपक्ष को बोलने मत दो। आपको मंच मैंने दिया था, आपने नहीं अपनी बात रखी। सरकार से सवाल, अब मैं आपको मौका नहीं दे सकती, आपको रुकना पड़ेगा। बीजेपी आपको पैसा देती है इसका, सुनने दीजिए। नहीं मैं उठ जाता हूं अगर आप मौका नहीं देंगे। आपको मैं 30 सेकंड दे रही हूँ आखिरी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। 30 सेकंड आखिरी आपको दे रही हूँ, अपनी बात पूरी कर लीजिए। जो सवाल पूछना है जल्दी से पूछिए। बोलने दीजिए मुझे, मैं बोलूंगा। आप ही को इतनी देर से बोलने दे रही हूँ, बोलिए ना। देखिए मैं केवल ये पूछना चाहता हूं, मैं केवल ये कह रहा हूं कि जब देश की सरकार गंभीर ना हो, विपक्ष में होते तो किस तरह के बयान आते थे। मैं आप ही एबीपी न्यूज के चैनल के ट्वीट्स लेकर बैठा हूं आज यहां पर। आप लोग कौन कौन से सवाल विपक्ष से करते थे, और आज पूरा का पूरा ठीकरा आप केवल और केवल पाकिस्तान पर और विपक्ष पर फोड़ देना चाहते हैं। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। हम पूछना चाहते हैं भाई, आज मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, अमित शाह जी कब गए थे जम्मू कश्मीर में, कब जाकर वहां पर मीटिंग ली थी उन्होंने। 300 करोड़ के लिए जिस तरह के रिश्वत के आरोप लगे उसकी जांच कौन कर रहा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर को अपने सवाल, आपके 30 सेकंड भी पूरे हो गए। देखिए सेरेना, आपने शुरू किया था, बड़ा मुझे अच्छा लगा। आपने कहा परमानेंट सोल्यूशन, आपने कहा आज के शो में हम इसके परमानेंट सोल्यूशन के बारे में खोजेंगे, ना कि जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ेंगे। अच्छा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि हम तो दिन भर इसकी बात सोचते हैं। 40 साल हमने जमीन पे देखा है, उसके बाद हम लगातार देश की की किस तरह से इसका सोल्यूशन निकले, मगर हम जिम्मेदारी की ठीकरा फोड़ते फोड़ते कौन किसके, पूरे 1.4 करोड़ जनता जो हमारे देश की है इसकी जिम्मेवार है। क्या बोला तूने? मैं भी उसका जिम्मेवार हूं, आप भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि पाकिस्तान इसको लगातार करता है। डिबेट होती है, शहादत होती है और कुछ नहीं होता। ठीक है, चीजें धीरे धीरे बढ़ती हैं, हर एक काल में बढ़ती रही। देखिए, आपने ये पूछा किसने किया, क्या इसके लिए कोई जांच की ये कोई तो बिंदु है नहीं है। ये तो पता ही है कि पाकिस्तान से ये चलाया हुआ आपका एजेंडा है और वो कर रहा है। और क्या टाइम्स को देखिए ना, ये टाइमिंग क्या है। देखिए, ये जो इलाके में हुआ है, ये इलाके में आज नहीं हुआ, इससे पहले अक्टूबर में 2021 में हुआ है और उसमें 9 जवानों की शहादत हुई और इसी फोर्स के 9 जवानों की शहादत हुई थी। आज भी वो नहीं पकड़े गए। क्यों नहीं पकड़े गए? क्योंकि कंडीशन आप पकड़ ही नहीं सकती। आप 8.9 किलोमीटर के इलाके पे ये जगह है, टोटल टेरेन, किसी की भी हिम्मत ये आपको सिक्योरिटी से नहीं कर सके अनटिल अनलेस आप परमानेंट सोल्यूशन। तो इस इलाके को खाली कराइए, फौज के अंदर दीजिए, और यदि होता है तो आप करिए। ये मौका होता है सॉल्व करने के लिए, मगर हम तू मैं करते हैं, ये जिम्मेवार वो जिम्मेवार, और उनको गालियां इसकी ऑडियो टेप चलाते हैं इसके ऊपर में, और इसके सीरियसनेस को काट डालते हैं, मार डालते हैं, उसकी आत्मा को कुचल डालते हैं। तो हम लोग शहादत दें और ये बैठ करके रोटियां सके, ये नहीं हो सकता। हम वहां पर तैनाती कम कर रहे हैं। हम सेना की जो कंसंट्रेशन थी उसको कह रहे हैं कि अब तो सब ठीक हो गया है जी, अब कश्मीर में शांति आ गई है। हमने बार बार कहा है बस 250 बचे हैं, बस 225 बचे हैं, और कहा है कि बहुत कमी आई है। लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का काउंटर टेररिज्म काउंसिल में बैठक होती है तो हम कहते हैं कि हमले बढ़े हैं, हम कहते हैं कि आतंकी कार्रवाई बढ़ी है, और ये दोनों बातें साथ साथ चलती हैं। आप हैरान होंगे, होम मिनिस्टर कहते हैं कि कार्रवाई कम करने की जरूरत है, सेना कम करने की जरूरत है क्योंकि आतंक की घटनाएं बहुत कम हो गई। और उसी होम मिनिस्ट्री की टीम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेररिज्म काउंसिल को कहती है कि पिछले 1.5 साल में 1.5 गुनी आतंकी की घटनाएं बढ़ी हैं।
तो ये जो दोगलापन है कि कश्मीर में सब कुछ शांत हो गया, सब ठीक हो गया, हमने बढ़िया कर दिया, उसको फिर हम मनोवैज्ञानिक तरीके से विश्लेषित कर, हम कहते हैं कि पाकिस्तान बौखला रहा है, हम कहते हैं कि पाकिस्तान G20 में अवसर तलाश रहा है, हम पाकिस्तान का बैठ के दूरबीन से विश्लेषण करते हैं, पाकिस्तान करेगा जो उसको करना है, हम क्या कर रहे हैं? ठीक है सुशील, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कर रहे हैं। मैं आती हूँ आपके पास। माजिद हैदरी से भी एक कमेंट ले लूं के साथ। माजिद हैदरी, क्या वाकई जो कह रहे हैं यहाँ पर सुशील पंडित की लग जरूर रहा है कि सब कुछ सही हो गया है कश्मीर में, सब सही तरीके से अब वहां पर चल रहा है, विकास की राह पर आ गया, लेकिन ऐसा है नहीं वाकई में? देखिए, जो कल पुंछ में हुआ, हम इसे अलहदगी से ना देखें। दुश्मन हमें घर में घुस के मार रहा है, बार बार मार, कभी पुंछ में मारता है, कभी पुलवामा में मारता है। आज हमने देखा दिल्ली साकेत कोर्ट में गोलियां चली, पिछले दिनों हमने देखा कि यूपी में पुलिस की प्रोटेक्शन में गोलियां चली और पुलिस ने डिस्को किया वहां पे। तो एक कुल मिला के जो बात है, भाजपा के होते देश दिन ब दिन असुरक्षित होता जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी बात जो है, जो हम आज बात कर रहे हैं, अभी सुशील जी ने बात की, बाकियों ने बात की, पड़ोसी मुल्क की बात की। भाई, उसी पड़ोसी मुल्क के मंत्री के यहाँ आने के लिए तो भाजपा आजकल तैयारियों में लगी है। लड्डू, रसगुल्ले, जलेबियों के वैरायटी देखी जा रही है कि उस आने वाले मंत्री को क्या खिलाया जाएगा, क्या पिलाया जाएगा। तो भाजपा के जो दोहरे मापदंड हैं देश के प्रति, ये इस देश को दिन ब दिन खराब कर रहे हैं। एक तरफ चाइना हमारे राज्यों के इलाकों के महलों के नाम बदल रहा है और दूसरी तरफ का जो पड़ोसी है वो घर में घुस के मार रहा है। और उन्हीं के हथियार जो हैं वो कश्मीर में भी चलते हैं, जम्मू में भी चलते हैं, यूपी में भी चलते हैं, और उन्हीं हथियारों से सिद्धू मूसा वाले भी मारा जाता। तो देश कहीं ना कहीं सीरिया की तरफ बढ़ रहा है भाजपा की गलतियों की वजह से। और जब तक मीडिया भाजपा से सवाल नहीं पूछेगा कि देश का ऐसा हाल क्यों हो रहा है कि जगह जगह गोली चल रही है, जगह जगह लोग मारे जा रहे हैं, कहीं पुलिस चुप रहती है, कहीं हमारी आर्मी पे हमला होता है, तो ये कुल मिला के सब सवाल बनते हैं भाजपा के लिए। और फिर इन सब चीजों की आप टाइमिंग्स देखिए, किस वक्त ये सारा होता है कि इन चीजों को बाद में भाजपा कैश करती है अपने इलेक्शन मोटिव्स के लिए। तो जब तक भाजपा से सवाल नहीं पूछा जाएगा कि उनके देश के प्रति पॉलिसी क्या है और जम्मू कश्मीर के प्रति पॉलिसी क्या है, अगर कोई पड़ोसी दुश्मन है तो उसे यहाँ रसगुल्ले, मिठाई और गुलाब जामुन खाने के लिए क्यों बुलाया जा रहा है? आशीष जी, इसका जवाब दीजिएगा, इसका जवाब दीजिएगा। दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है क्या? कोई दोहरा मापदंड नहीं है। जो लोग दोहरा मापदंड कहते हैं उनका व्यू पॉइंट हो सकता है। इस देश में सबको अपना व्यू पॉइंट रखने का अधिकार है। आज कोई हम पर हमला करके जाता है तो हम पाकिस्तान में घुस के उसकी सजा भी देते हैं, अपना बदला भी लेते हैं। अब जो जिसने भी हमारे जवानों पर हमला किया है, आगे की चीजों को रोकने के साथ साथ उन्हें एलिमिनेट किया जाता है। माजिद हैदरी साहब जैसे ओवरग्राउंड सपोर्टर्स को भी धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में टैकल किया जाएगा। ये लोग कभी भी ये नहीं बोलते हैं। इनमें माजिद हैदरी साहब ने सब कुछ बोला, पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की निंदा नहीं की। माजिद हैदरी सब कुछ बोलेंगे, मिठाई की दुकान आप चलाइए, मिठाई की दुकान आप चलाइए बिलावल भुट्टो के लिए और ओवरग्राउंड बंकर में होगा। क्या बात कर रहे हैं आप? चलिए आप रसगुल्ले पकाइए, चलिए आप गोवा चलिए, आपको गोवा में रसगुल्ले पकाने हैं इस वक्त। शांति रखिए, चलिए आप रसगुल्ले और मिठाई बनाइए गोवा चल के। सब बातों को मैंने सुना है। देखें, आप चलिए गोवा जाइए, आप मंच पे नहीं बैठिए, आपका काम है मिठाई बनाना। आपका काम है पूजा की थाली तैयार करना, आपका काम नहीं है फिलहाल मंच पे आना। आप किस मुंह से इस मंच पे आए हैं? किस मुंह से भाजपा वाले इस मंच पे आए हैं? बीच में मत बोलो, मैंने तुम्हारी फालतू की बकवास आपके गुलाम हो। आप चलिए गोवा में मिठाई बननी शुरू कीजिए। 4 मई को आ रहे हैं, चलिए आप मिठाई बनती। आप क्या कर रहे हैं? दुनिया को पता है आपका काम ही नहीं बनता इस मंच पे। आज आपका काम है मिठाई बनाना, दूध बनाना, खीर बनाना। आप चलिए गोवा जाइए। पाकिस्तान को रास्ता देते हैं। अरे आपके औकात है सारी दुनिया के सामने चुनाव का फायदा उठाने के लिए करेगी, आप दुश्मन ताकि को चाहे पाकिस्तान उसके अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस्तेमाल करे। आप पॉलिसी नहीं और दुश्मन माजिद है क्योंकि मुसलमान है। दुश्मन अभी क्या है क्योंकि मुसलमान है। इस देश का नुकसान करते हैं। उन सिपाहियों की, उन फौजियों की। भाई आप गोवा चलिए और आप मिठाई बनाइए। मेरी आपसे विनती है, मैं आपसे लड़ नहीं रहा। अच्छा माजिद हैदरी, आप सुनिए, ये सिर्फ सवाल माजिद हैदरी का नहीं था, सुशील पंडित भी यही कह रहे थे कि दोहरा मापदंड ज्यादा दिखाई दे रहा है। शांतिपूर्वक आप सरकार की कमियों को गिनिए। आप सरकार को 100 आरोप लगाएंगे, सरकार फेल बताइए। अगर इस बात को समझिए कि आज जिस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय आशीष जी, आपकी आवाज सही तरह से नहीं आ रही है। आलोक जी कुछ देखिए, मुझे लगता है कि माजिद हैदरी हिंदुस्तानी हैं और उनको बात रखने का अपना अधिकार है। उनको कहना कि आप टेररिस्ट हैं या ओवरग्राउंड सपोर्टर हैं, आप इस तरह की क्लिपिंग्स को जम्मू कश्मीर के टेररिस्ट बीजेपी की सरकार आने के बाद इस्तेमाल कर रहे हैं।
माजिद हैदरी गलत हो सकते हैं, उनका व्यू गलत हो सकता है, मुझे पसंद नहीं आ सकता है, बीजेपी के प्रवक्ता को पसंद नहीं आ सकता है, लेकिन उनको आरोपित करना एबीपी न्यूज को आरोपित करना है। अब बात आते हैं जिम्मेदारी किसकी है। भाई जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी ना, और जिम्मेदारी सरकार। एक मिनट आशीष जी, एक मिनट देखिए, मुझे लगता है कि पिछले अगर 7-8 साल की हम डिबेट्स उठाकर देखें और कुछ खास तौर पर जो राष्ट्रभक्त चैनल हैं उनकी, तो 2 कश्मीरियों को बैठाइए, उनको गालियां दीजिए। बीजेपी का और उन चैनलों का ट्रेंड रहा है और उससे कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के हालात को खराब होने में मदद मिली है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आशीष मेरे बड़े भाई हैं, मेरे पड़ोसी हैं, अपने पैनलिस्टों के लिए कम से कम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। अगर माजिद हैदरी गलत है, वो टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, तो वो अरेस्ट होने चाहिए, नहीं तो आप अपने शब्दों को वापस लें। अब बात आती है कश्मीर। अभी जिस तरह से सुशील पंडित जी ने तमाम मुद्दे उठाए, यही दोहरा मापदंड है। इससे बड़ा दोहरा मापदंड क्या होगा कि देश के गृह मंत्री, मैं ये कह रहा हूं कि आप यूनाइटेड नेशंस में जाकर कुछ कहेंगे, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट कुछ कहेगी, तो स्वाभाविक है दोहरे मापदंड रहेंगे। आप पाकिस्तान को गालियां देंगे, फिर पाकिस्तान की स्तुति जिस मंच से होगी वहीं पर मोदी जी बैठकर भाषण देंगे। अभी हमारे एक फौजी साहब बैठे हैं, इन्होंने कहा साहब मोदी जी की स्टेटमेंट चलाने से जो सीरियसनेस है उसको कुचलने का काम किया जाता है। तो मोदी साहब क्योंकि या तो फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं मोदी जी जो हैं वो देशद्रोही थे 2014 से पहले, वो सरकार से सवाल पूछते थे। हमने तो मोदी जी के शब्द चलाए हैं भाई। अब वापस आता हूं मैं, जो सीरियसनेस खत्म होती है, इसकी सीरियसनेस जब खत्म होती है जब ये कहा जाए कि टेरेन खराब है और विपक्ष को सवाल नहीं पूछना चाहिए, और जब कुछ रिटायर्ड फौजी, मैं फिर इस्तेमाल कर रहा हूं रिटायर्ड फौजी, जो बीजेपी के पिट्ठू बनकर टीवी चैनल्स पर बैठते हैं, वो सरकार को बचाने का काम करते हैं। आलोक जी, फिर आप भी तो फिर वही बात कर रहे हैं ना, आप फिर वही बात है। और मैं प्लीज, आप किसी भी फौजी के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें आलोक जी। नहीं, इस मंच पर आप इस तरह की बातें ना कीजिएगा। मैं सीधे आपका सवाल पूछ लेती हूँ, लेकिन ऐसे शब्दों का नहीं। कोई फौजी नहीं, कोई किसी का पिट्ठू नहीं हो सकता सर। अब जब आपने सवाल पूछा है, यहाँ पर सिन्हा जी जवाब देना चाह रहे हैं, अब सुन लीजिए। नहीं, सरकार को आप किसी फौजी के लिए आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए। आलोक जी, सिन्हा जी आइए, उत्तर दीजिए। सिन्हा जी, सिन्हा जी जवाब दीजिए। चुप रहा हूँ, बीच में कोई बोलेगा। हाँ सुनिए, बैठाया जाता है कि सरकार को बचाना है। अरे आलोक जी, आप सुन लीजिए ना, हो गया आपका। आशीष जी, आलोक जी, दोनों को मैं शांत करना चाहती हूँ क्योंकि सिन्हा जी अपनी बात रख रहे हैं। उस चैनल पर बैठ नहीं सकता है। सुनिए, यदि इन ऐसे लोगों को आप डिबेट में ला करके हमें बैठाना चाहती है तो बेटर नहीं बुलाया कीजिए। ये लोग जिनकी क्रेडेंशियल जीरो है, ये चोर उचक्के पैसे लेके घूमने वाले लोग, और हमारी शहादत मेरे केवल मैं ये नहीं कहूँ, आप मेरे केवल सर, मैं देखिए, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कोई पर्सनल मत हुए यहाँ पर। इस तरह की बातें किसी को यहाँ करने की जरूरत नहीं है सर। गंभीर मुद्दे की गंभीरता को समझिए प्लीज, पर्सनल नहीं हो। मैं सबसे कह रही हूँ, मैं सिन्हा सर आपसे भी कह रही हूँ, आलोक जी से भी मैंने यही बात कही, कोई पर्सनल मत हुए प्लीज, व्यक्तिगत हमला मत कीजिए। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, आप नेशनल चैनल पर बैठे हैं। सिन्हा जी बात पूरी कीजिए, इनको अटैक, आप बात पूरी कीजिए। साथ टैलेंट और छाती खाए में बुलेट खाया है हमने। इनकी बातें सुनेंगे, इन चोर उचक्कों की, जो पैसों के ऊपर बिकने वाले लोग हैं। सर कोई पर्सनल अटैक नहीं, बात ये मेरी रिक्वेस्ट है, पर्सनल अटैक कोई प्लीज मत कीजिए। बात है, आपने परमानेंट सोल्यूशन की बात की, मैंने ये भी बताया कि अक्टूबर में 9 लोगों की शहादत हुई। मैं चैनल के बैठ के ऊपर इन चीजों को चलने नहीं दूंगा यदि इस तरह के आप लोगों को ला करके एक नैरेटिव पैदा करें। बोलिए। मैं उत्तर देता हूं शिरीन जी, मेरे ऊपर सवाल उठा, मैं उत्तर देता हूं। मैं 4 डिफेंस एक्सपर्ट्स के नाम लेता हूं। विवेकानंद फाउंडेशन, मिश्रा जी, एक मिनट सुनिए ना भाई जरा। जीडी बख्शी साहब, विवेकानंद फाउंडेशन। मिश्रा जी, के साहब, बीजेपी के फाउंडर मेंबर। सिन्हा जी, फाउंडर मेंबर, बीजेपी के पटना में ज्वाइन किया। सिंह साहब डिबेट्स में आते थे, अभी उत्तराखंड के गवर्नर।
यार ये एक मिनट सुनिए ना भाई जरा। इस तरह के शब्द अगर इस तरह के शब्द आप इस्तेमाल करेंगे मैं आपको बोलने नहीं दूंगी। नहीं, ये कैसी भाषा का इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं? ओपन कर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, माफ कीजिएगा, ऐसी भाषा नहीं इस्तेमाल कर सकते आप सर, प्लीज। चल जाए। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं आलोक जी? इसके लिए मैंने आपको नहीं कहा आप बोलिए, इसके लिए नहीं। मर्यादा के साथ बोलेंगे तो बोलिए, वरना बोलने नहीं दूंगी आपको। सुनिए जरा, मैंने 4 नाम लिया आप लोगों को, सुनिए। इनको आप उठवाइए तो बोल यहाँ मत, से। मैं उठ जाता हूँ, मत बोलने दीजिए मुझे। सबको चुप आपने कर पूरा मुद्दा भटका कर रख दिया आलोक जी, पूरा मुद्दा आपने भटका कर रख दिया है। चलाइए आप लोग। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन पर